चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को थमाया नोटिस। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में सुविधाएं बांटने के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। राजनीतिक पार्टियों को लगा तगड़ा झटका। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार जनता को लुभाने के लिए वोट पाने के लिए जनता से वादे करते हैं। हम आपको फ्री में ये सामान देंगे, वो सामान देंगे। यहाँ तक कि कुछ नेता चुनावों से पहले कंबल बांटते हैं तो कुछ नेता महिलाओं को साड़ियां बांटते हैं। और दोस्तों कुछ नेता ऐसे हैं जो खुलेआम जनता को पैसा बांटते हैं, मुफ्त में सुविधाएं देने का ऐलान करते हैं। लेकिन पिछले दिनों मुफ्त में सुविधाएं देने के ऐलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका में कहा गया था जो राजनीतिक पार्टियां मुफ्त में सुविधाएं देने का ऐलान कर रही हैं, इनकी मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस थमा दिया है। न्यूज 24 ने इस खबर को छापा भी है जिसमें लिखा हुआ है राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त चीजों के बांटने के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूछा क्या ये भ्रष्टाचार के दायरे में आएगा। मुफ्त चीजें स्कीम का बोझ आम टैक्स पेयर पर पड़ता है। और दोस्तों ये याचिका किसी और की तरफ से दाखिल नहीं की गई थी बल्कि बीजेपी की तरफ से दाखिल की गई थी। और बीजेपी ने कहा था कि जो राजनीतिक पार्टियां फ्री में बिजली देने का वादा कर रही है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी रोजगार तो नहीं देती है बल्कि बीजेपी सरकार में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और अब जब दूसरी पार्टियां फ्री में बिजली और इसके अलावा सुविधाएं देने का वादा कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और कहा कि ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि दूसरी पार्टियों के इन वादों से बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। इसी वजह से बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है। और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को टारगेट करने के लिए ही ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 हफ्तों के अंदर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस बारे में जवाब दाखिल करना होगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार उन राजनीतिक पार्टियों की मान्यता को खत्म करती है या फिर नहीं जो मुफ्त में सुविधाएं देने का वादा कर रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को यह भी चाहिए जो नेता चुनाव प्रचार में लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के नेता और मंत्री पैसे बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहाँ बीजेपी मंत्री अनिल शर्मा का बेटा खुलेआम पैसे बांट रहा है और जनता को लुभाने का काम कर रहा है ताकि वोट हासिल कर सके। ऐसे मामलों पर भी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो नेता खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके नामांकन को खारिज कर देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहां गरीब केजरीवाल ने विज्ञापन पर खर्च किए 490 करोड़। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी बोले इनमें भी एक मोदी है। दरअसल हम तो डोर टू डोर ही प्रचार करते हैं, ट्रेडिशनल तरीका तो होता है चुनाव लड़ने का। अब तो पैसे खर्चते हैं, बड़े बड़े एड देते हैं। वो आम आदमी पार्टी को नहीं आता, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ईमानदार पार्टी है। यह बयान है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने यह अतिशयोक्तिपूर्ण दावा चुनाव प्रचार के दौरान 12 जनवरी को पंजाब के मोहाली में किया था। अरविंद केजरीवाल के बयान से हेडलाइन तो अच्छी बन सकती है, आप क्रांति का भ्रम पाले लोग उत्साहित भी हो सकते हैं, लेकिन दावे को जब सच्चाई के सांचे में कसा जाएगी तो आम आदमी पार्टी का चरित्र भी विदूर्पित नजर आएगा। दिल्ली में जब कोरोना का कहर था, लाश जलाने वाली मशीनें खुद जल रही थी, शमशानों पर लंबी लाइन थी। उस त्रासदी के दौरान भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन पर हर रोज लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किया है। न्यूज लॉन्ड्री द्वारा आरटीआई के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब में दिल्ली सरकार ने बताया कि मार्च 2020 से जुलाई 2021 के दौरान सरकार ने विज्ञापन अनुभव प्रचार पर कुल 490 करोड़ रुपए खर्च किया है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी ने लिखा है कोरोना आपदा के सबसे बड़े दौर में 17 महीनों के दौरान दिल्ली सरकार ने केजरीवाल का चेहरा दिखाने वाले विज्ञापनों पर 490 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर यही पैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता तो न जाने कितने घरों के चिराग आज भी रोशन होते। शर्मनाक। केजरीवाल के बयान को साझा करते हुए श्रीनिवास बीबी लिखते हैं इनके अंदर भी टेलीप्रॉम्प्टर वाला मोदी है। तो दोस्तों अब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बयान को भी सुन लीजिए। ये ट्रेडिशनल तरीका होता था चुनाव लड़ने का, अब तो खैर पैसे खर्चते हैं, बड़े बड़े ऐड देते हैं, वो आम आदमी पार्टी को नहीं आता। हमारे पास पैसे नहीं है, हम ईमानदार पार्टी हैं, हम तो डोर टू डोर ही करते हैं।